ईवीएम हटाओ मोर्चा इसलिए बनाना पड़ा कि ईवीएम से जो चुनाव हो रहा है वो निष्पक्ष नहीं है। 3 मार्च 2009 को जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और कहा कि जब वोटर वोट देते वक्त अपना वोट नहीं देख सकता किसको दिया है, उसके बाद में जब फोल्ड करके दिया जाता है तब भी नहीं देख पाता, और जब वोट की गणना होती है तब भी वोटर अपना वोट नहीं देख पाता है। सब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। ऐसी परिस्थिति में ईवीएम का इस्तेमाल असंवैधानिक है। यह नहीं कि ईवीएम की गड़बड़ी के आधार पर ईवीएम को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म नहीं किया था, और जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि यह असंवैधानिक है तब पेपर से चुनाव न केवल जर्मनी में हुआ बल्कि पूरे यूरोप में शुरू हो गया। तो मात्र इन आधारों पर कि जो वोट देने वाला है वो किस कैंडिडेट को वोट दे रहा है वो देख नहीं सकता, और गिनती के समय में वो देख नहीं सकता, तो इसका क्या मतलब है? सब मशीन के अंदर है। तो ऐसी तर्ज पर हम लोग मांग कर रहे हैं कि 2024 का जो इलेक्शन है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत का जनतंत्र ख़त्म है और इसको बंधक बना लिया गया है। कई मीटिंगें हो चुकी हैं। अब ईवीएम हटाओ मोर्चा की बैठकें करीब करीब हर राज्यों में शुरू हो गई हैं। अभी तक हो क्या रहा था कि तमाम सारे एक्टिविस्ट या ईवीएम के विरोध करने वाले लोग देश में अपने स्तर पर लड़ रहे थे। अब सबको इकट्ठा करके लाखों की संख्या में जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को घेरेंगे नहीं या दिल्ली में मार्च नहीं करेंगे, इसका असर नहीं पड़ेगा। अब सवाल यह उठता है कि राजनीतिक दल क्या कर रहे हैं। तो मैं ये सवाल करता हूँ कि नागरिक समाज क्या कर रहा है। हम नागरिक समाज हैं, हम भी तो समाज में रहते हैं। महंगाई की मार का असर या बेरोजगारी और अन्याय और भेदभाव, ये तो नागरिक समाज के ऊपर ही तो सब घटता है। तो क्या नागरिक समाज को हाथ में हाथ धर करके राजनीतिक पार्टियों से ही पूछते रहें और हम कुछ न करें? तो हम मैदान में आए हैं, और जो हमसे जुड़ना चाहता है हम यहाँ अपना नीचे नंबर भेज दे रहे हैं। आप जुड़िए, और समय नहीं है, वरना 2024 के चुनाव में अगर दोबारा जीत गए इस देश के अंदर फिर जनतंत्र नहीं रहेगा। धन्यवाद।